फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा सर। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण पुरी। यस सर। अक्साई बॉर्डर हमारे पड़ोसी देश के साथ वो डिस्प्यूटेड हिस्सा है जिस पर सदियों से हमारे और उनके बीच विवाद चला आ रहा है। कल सुबह 0800 आवर्स पर पड़ोसी देश के कुछ सैनिकों ने जबरदस्ती ये एलओसी क्रॉस करके उस पर कब्जा कर लिया है, जो कि हमारा एरिया है। एंड नाउ वी मस्ट शो दीज अनवेलकम गेस्ट्स ये राइट प्लेस। डोंट वरी सर, हम दुश्मन को ऐसा खदेड़ेंगे कि वो हमारी जमीन पर अपना पांव रखना तो दूर, उनका साया पड़ने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। गुड, दैट्स एक्जैक्टली वी विल डू। एक सीक्रेट मिशन के तहत कल आप और लेफ्टिनेंट पुरी सुबह 0630 आवर्स पर डिस्प्यूटेड एरिया पर अटैक करोगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन विजय पथ। लेफ्टिनेंट पुरी, ये मिशन के सीक्रेट पेपर्स। बी एश्योर्ड सर, हम इस मिशन में कामयाब होकर वापस लौटेंगे। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। जय हिंद। जय हिंद। अंदर की खबर पता तुझे? नहीं, टेल मी। हम दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन लीडर बनने वाला है और इस बात का फैसला इस मिशन के एंड में होगा। मिसाइल के फ्यूल लेवल्स डबल चेक किए मानव? यस सर, ऑल सिस्टम्स गो। गुड। बेस्ट ऑफ लक सर। जिनके पास हुनर होता है ना, उन्हें गुड लक की जरूरत नहीं होती मानव। फिर भी थैंक यू। Falcon 1 and Falcon 2 ready for takeoff. निशाना 4320 मीटर की दूरी पर है। फाल्कन 1, अपने कोऑर्डिनेट सेट कीजिए। टारगेट दिख रहा है? Then go ahead. All the best. Falcon 2, are you ready? Falcon 2 हमेशा तैयार है। रेडी टू गो सर। 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Well done, boys.
बेटा एक चीनी रिसेप्शन कमेटी आ रही है। दुश्मन के फाइटर्स, रिट्रीट बॉयज, रिट्रीट। नो टाइम सर, हमें उनसे मुकाबला करना ही होगा। स्टडी बॉय, स्टडी। हमला हर तरफ से हो सकता है। उनके टारगेट से हम लोग बच गए हैं सर। फाल्कन 1 तुम मुझे कवर करो। I'll get them. Yes. Yes. Well done, boys. Well done. गुड शॉट करण। करण, तुम्हें अजीत ने बचा लिया। You have to be more careful. सर चाइनीज फाइटर मुड़कर भाग रहे हैं। पीछा करें क्या उनका? No, boys. You have done wonderful job. Targets bombed. बोनस में 2 चाइनीज फाइटर डाउन किए। Now return to base. रॉजर सर, टर्निंग अराउंड। वेलकम टू। मैं इस स्पीड से चाइनीज फ्लाइट को नहीं छोड़ूंगा। Karan, Falcon 2. Return to base. This is my order. Yes, अभी हुई ऑपरेशन विजय पथ। ऑपरेशन विजय रिटर्निंग टू बेस सर। देखा फाल्कन 1, आज का स्कोर 2 में से 1 मैंने जीता। कम ऑन करण, ये कोई रेस नहीं है। हम दोनों अपने मिशन पे हैं। हम दोनों का एक मिशन और है अजीत, जहां से एक ही जीत सकता है। मिशन अंजलि। चलो आज फिर एक रेस हो जाए। जो ये रेस जीतेगा फिर अंजलि उसकी होगी। करण, हम मिशन पे हैं। ये कोई टाइम नहीं है ऐसी। मिशन खत्म हो गया दोस्त, हम बेस रिटर्न कर रहे हैं एक दूसरे रास्ते से। रेडी, स्टेडी, गो। What's going on? ये दोनों खुरनाक फोर्ट के रास्ते क्यों वापस आ रहे हैं? कैप्टन नायडू, call them back. Call them. Come in, Falcon 1, Falcon 2. Karan, Ajit, return to base immediately. सर, लगता है वो दोनों आउट ऑफ रेंज है। हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। तू जीता, तू अंजलि तेरी है दम। करण, पागल मत बनो। खुरनाक फोर्ट के रास्ते पर हम कभी नहीं गए हैं। रिटर्न टू बेस करण। ये लेफ्टिनेंट करण जितना अच्छा पायलट है उतना ही इनडिसिप्लिन भी। आने दो, वापिस ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेडे, फाल्कन 1। इजेक्ट करण, इजेक्ट। Ejector not working. Ejector not working. सर ये तो
एयरफोर्स मैटर है, कोर्ट मार्शल है, इसमें एक सिविल लॉयर क्या कर सकता है? मिस्टर पाठक, केस की नाजुकता को देखकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने खास तौर पर आपकी नियुक्ति की है। ये एक ऐसा अनोखा केस है मिस्टर पाठक कि अगर इसमें मुलजिम बेगुनाह साबित होता है तो ना केवल एयरफोर्स के लिए बल्कि इस देश के लिए भी बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। ठीक है सर, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। चिंता मुझे ये हो रही है कि अगर मैं असफल रहा तो क्या होगा। तो फिर इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को टॉप सीक्रेट रखना होगा, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डोंट वरी सर, हमारे बीच में जो बातें हुई हैं वो इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। मुझे बचाओ, निकालो कोई मुझे। अरे कोई है, बचाओ। कौन हो तुम लोग? क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पे? अजीत, अंजलि, तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि करण को रास्ते से हटाकर तुम मुझे हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने मेरे करण को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया अजीत। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अंजलि, मैंने करण को नहीं मारा। एक्सक्यूज मी प्लीज। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, मेरा नाम केडी पाठक है। बैठिए प्लीज, शांत हो जाइए। आपके कोर्ट मार्शल में आपकी पैरवी मैं करूंगा। सर, जिस दिन मैं पायलट बना था उस दिन मैंने भारत माता की रक्षा की कसम ली थी कि चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं उसके किसी दूसरे बेटे पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सर, करण के प्लेन पर मिसाइल मैंने फायर नहीं की। सर, कुछ दिन पहले मेरे कोलीग करण और मुझे एक सीक्रेट ऑपरेशन असाइन किया गया, ऑपरेशन विजेता, जहां हमें चीनी घुसपैठियों के इलाके में जाकर उन पर मिसाइल अटैक करना था। हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ चीनी फाइटर प्लेन्स ने हम पर हमला किया। करण और मैंने उनका डट कर सामना किया और उन्हें मार गिराया। वापसी में करण ने जानबूझकर आउट ऑफ रेंज एक नया रास्ता लिया और मुझसे रेस लगाने को कहा। सर, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस रेस में न जाने कब कैसे करण के प्लेन पर मिसाइल अटैक हुआ। और सर, ये मैंने नहीं किया है। सो लेफ्टिनेंट अजीत, आप यही कह रहे हैं कि वो मिसाइल आपके प्लेन से फायर नहीं हुआ था? सर, करण मेरा हमवर्दी भाई था। जहां हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं वहां जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ट्रू, हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि आसमान में बादल बहुत ज्यादा थे, विजिबिलिटी वाज पुअर, आपको ठीक से समझ नहीं आया, आपको लगा कि वो किसी दुश्मन का जहाज है एंड यू फायर्ड। बट टू लेट। सर, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि इस तरह की गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। ये देखिए, ये उस मिसाइल का रिक्रिएशन है जिसने लेफ्टिनेंट करण पुरी के जहाज को गिरा दिया। इस मिसाइल का नंबर था JA08599। सो इन शॉर्ट, जिस तरह से बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ये बता सकते हैं कि कौन सी गोली किस पिस्तौल से फायर की गई, एग्जैक्टली लाइक दैट द मिसाइल एक्सपर्ट्स हैव प्रूव्ड कि वो मिसाइल आप ही के जेट से फायर हुआ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं,
क्या ये मिसाइल आपने फायर किया? सर मैंने फायरिंग बटन नहीं दबाया, ना गलती से और ना ही जानबूझकर। कैप्टन गोयल, एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के कहने पर या किसी और की कही हुई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स यही कहते हैं कि ट्रिगर इन्होंने दबाया और इन्हीं के जेट से वो मिसाइल चली। लेकिन जस्ट फॉर वंस, एक क्षण के लिए, अगर हम इन फैक्ट्स को साइड पर रख दें और लॉजिक को पकड़ें, तो प्रश्न ये उठता है कि अंततः क्यों फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत ऐसा करेंगे? इससे क्या लाभ प्राप्त होता है इन्हें, जबकि ये जानते हैं कि ऐसा करने में इनका नुकसान ही था, करियर खत्म हो जाता। और न केवल इतना, लंबी सजा हत्या के लिए। Why would he do something like this? Maybe what you're saying is right. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जज्बाती होकर कुछ ऐसा कर देता है जिसके रिपरकशंस का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं होता। मतलब क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप कि इन्होंने अचानक ही अपना आपा खो दिया, आवेश में आ गए, आवेगनशील होकर इन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो ट्रिगर दबा दिया? That's right. हो सकता है कि इन्होंने दिमाग के बजाय दिल से सोचा। दिल से मतलब क्या? ही इज एयरफोर्स पायलट। दिल से मतलब मैं समझा नहीं। कैप्टन गोयल, कैन यू बी मोर क्लियर प्लीज? यस मैम। आई एम अफ्रेड मुझे उसके लिए ग्रुप कैप्टन दत्ता की बेटी को यहाँ बुलाना होगा। मैं आए? यस यू कैन। अजीत ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच अजीत। Will you marry me, अंजलि? अजीत, ये क्या है? तुम्हारे लिए। अजीत, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं आई लव करण। आई एम रियली सॉरी। अंजलि, वैसे एक तरीका है मेरे पास तुम्हारे डैड को राजी करने का। क्या? तुम्हारे डैड चाहते हैं ना कि तुम्हारा होने वाला पति स्क्वाड्रन लीडर हो, तो ठीक है, इस बार मैं अजीत को बीट करूंगा और उसके पहले स्क्वाड्रन लीडर बनकर आऊंगा। फिर तुम्हारे डैड मना कर ही नहीं पाएंगे। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को करण। जितनी मैं जिद्दी हूं ना, मेरे बाप हैं वो बाप। अंजलि, अजीत तुम्हें करण के मुकाबले ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन पापा, आपने तो कहा था कि करण अजीत से ज्यादा अच्छा पायलट है। हाँ बेटा, लेकिन वो अजीत जितना सुलझा हुआ और जिम्मेदार नहीं है। वो तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में फर्क तक नहीं जानता। एक बार फिर से सोच लो बेटा। मैं सोच चुकी हूँ पापा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ करण से। पछताओगी। मिशन विजयपथ से एक रात पहले अजीत ने मुझे कॉल किया था। अजीत? इतनी रात को? हेलो? तुमने मेरा प्यार ठुकरा कर ठीक नहीं किया अंजलि। इसकी कीमत तो अब किसी को चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत चुकाएगा तुम्हारा करण। हाउ डेयर यू! हेलो अजीत, हेलो? मुझे क्या मालूम था कि अगले दिन ही अजीत अपनी उस खोखली धमकी को इस तरह से अंजाम देगा। अंदर की खबर पता तुझे? नहीं, टेल मी। हम दोनों में से कोई एक स्क्वाड्रन लीडर बनने वाला है, और इस बात का फैसला इस मिशन के एंड में होगा। नो सर, मैंने अंजलि को कोई फोन नहीं किया था। So are you saying कि ये
टेलीफोन रिकॉर्ड्स झूठे हैं? 10:19 फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, क्या आप बता सकते हैं कि उस समय आप कहाँ थे? सर मैं ग्रुप कैप्टन दत्ता के साथ था, अपने इस मिशन के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए। हाँ, मेरा फोन मेरे रूम में था, हो सकता है किसी और ने वहां से कॉल किया हो। लेकिन सर मैंने अंजलि को कोई कॉल नहीं किया। इनफैक्ट मैंने करण को स्टॉप राइट देयर। झूठ बोल रहे हैं आप। एक सोल्जर हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए। ऑपरेशन विजय पथ कंप्लीट होने के बाद आप जानबूझकर करण को दूसरे रास्ते से वापस लाए। यू न्यू इट वेरी वेल, और उनको मारने का प्लान आपने एक दिन पहले बना लिया था। आप जानते थे कि खुरनाक इज आउट ऑफ द रेडार रेंज। इजंट दैट ट्रू? कैप्टन गोयल, प्लीज मुझे बताइए कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? Isn't it obvious? इसलिए ताकि रडार पर इनका हमला रिकॉर्ड ना हो सके। एक मिनट समझ आता हूँ कैप्टन गोयल। अब ये बताइए कि अगर मैं छिपकर बंदूक से आप पर वार करूं और ये सोच लूं कि बैलिस्टिक्स वाले बैलिस्टिक्स रिपोर्ट बनाए बिना मुझ तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि मैंने छिपकर वार किया, तो क्या ये मेरी बेवकूफ़ी नहीं होगी? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ पर आप कह रहे हैं कि इम्पल्स में आकर, आवेगनशील होकर, आवेश में आकर, आपाक होकर इन्होंने ट्रिगर दबाया, मिसाइल चलाया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने सोचा समझा, प्लान, षड्यंत्र बनाकर उसकी हत्या की। तो कौन सी बात सही है, इम्पल्स या प्लान? मिस्टर पाठक, प्रोसिक्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करके आप अपना केस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। यू नीड टू प्रोड्यूस एविडेंस कि आपका क्लाइंट बेकसूर है। सर, ये फ्लाइट क्रैश रिपोर्ट से रिक्रिएट किया गया सिमुलेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत का हवाई जहाज और आगे 100 मीटर की दूरी पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण का जहाज। ऑब्वियसली मिस्टर पाठक, बुज़दिल लोग हमेशा पीछे से वार करते हैं, व्हिच इज व्हाई इन्होंने करण को आगे जाने का मौका दिया so that he could launch his attack from the back. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, तो आप इसके अनुसार आप करण के जहाज के पीछे थे? जी सर। क्या आप प्लीज पैनल को बताएंगे कि किस ओर थे आप, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पर? सर, मैं करण के प्लेन के बाएं ओर था, ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज बाईं ओर? जी। लेकिन सर एंड मैडम, जो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण के हवाई जहाज पर राइट साइड पर इम्पैक्ट हुआ था। उस मिसाइल का आघात राइट साइड पे हुआ था, जबकि इस सिमुलेशन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के बयान से ये पता चलता है कि इनका एयरक्राफ्ट लेफ्ट साइड पे था। कैप्टन गोयल, अटैक लेफ्ट साइड से किंतु इंपैक्ट राइट साइड पर। आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में क्या ये पॉसिबल है? तो आपका कहना है कि अटैक कहीं और से आया? मतलब तीसरा प्लेन? जी सर। सर, ये लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन भी मुझे इनका एक झूठ लगता है। मुझे नहीं लगता। सर्वप्रथम आपके प्रश्न के उत्तर में तीसरा प्लेन था, और जैसा कि हम जानते हैं उस इलाके में रेडार की उपस्थिति नहीं थी, तो वी कैन नॉट रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड फ्लाइट। रही आपकी बात, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं केवल लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन कर रहा हूं? आप ठोस रूप से तो कह नहीं सकते कि कोई तीसरा एयरक्राफ्ट वहां था नहीं, क्योंकि ना तो आप वहां उपस्थित थे, ना ही कोई चश्मदीद गवाह। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर पाठक, गवाह है और चश्मदीद गवाह है। लेकिन उन बर्फ की पहाड़ियों में तो कोई इंसान बसते नहीं। लेकिन उस रोज किस्मत से एक चरवाहा अपनी गुमशुदा भेड़ को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया, एंड ही सॉ द एंटायर अटैक। उसने अपनी आंखों से पूरा अटैक देखा,
अगर आपकी इजाज़त हो, I'd like to call him in. उसका नाम है मोहन लाप्सा। Yeah? Yes, you can. घबराइए मत लाप्सा जी। यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स को आप ये बताइए कि उस सुबह आपने क्या देखा? साहब, मैं अपना भेड़ को ढूंढने के लिए दोनों पहाड़ियों का बीच में गया था और फिर देखा लालिया! ए लालिया! ये कहाँ चली जाती है? लालिया! ए लालिया! ए लालिया! सो दो ही प्लेन्स थे, मैं राइट? जी सर, दो ही थे। तीसरा कोई प्लेन नहीं? नहीं साहब, दो ही थे। और मिसाइल सिर्फ प्लेन की दिशा से आया था और किसी और दिशा से नहीं? नहीं, पीछे वाला प्लेन ने उसको शूट किया। There you go, officers. Murder, murder weapon, motive, और अब witness. सब कुछ हमारे पास है। The only thing we are waiting for, फैसला। मिस्टर पाठक। जी मैम। मैम, मुझे लगता है कि ये जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। इसकी और गहरी जांच करने के लिए मैं समय की मांग करता हूँ। ठीक है, द कोर्ट मार्शल सेल रिकन्वेंट आज से ठीक 2 दिन बाद 0900 hours. Till that, adjourn. थैंक यू सर। जहाँ साहब। हाँ। आप कैप्टन अजीत के प्लेन के पास क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। रस्तोगी, तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से कंट्रोल टावर छोड़ दो। हाँ सर, चलिए ना। सर, अगर आई विटनेस कोई और होता तो डाउट हो सकता था, लेकिन एक सीधा साधा बुजुर्ग सा चरवाहा, वो अजीत को फ्रेम क्यों करेगा? सीधा साधा चरवाहा। अधीरा, यू नो व्हाट, किसी को समझे बिना जाने बिना उसके चरित्र को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा वही हो। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज कोर्ट में वो चरवाहा अपनी छड़ी भूल गया था। मैंने जब उसे याद दिलाया तो उतने निकट से वो छड़ी नहीं देख पाया अपनी। अरे लाप्सा साहब। जी? आपकी लाठी रह गई। ओह हाँ। मैं ला देता हूँ। वो इतने दूर से हवाई जहाज की छोड़ी हुई मिसाइल कैसे देख लेगा? थिंक अबाउट इट। मतलब उसकी गवाही झूठी थी, तो फिर आपने ये बात पैनल के सामने क्यों नहीं रखी? अवश्य रखता, लेकिन ऐसा करता तो वो चरवाहा चौकन्ना हो जाता, और ये मैं नहीं चाहता था। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, रेड हैंड। नाउ आई गेट इट। मैं आज ही जाकर उससे मिलूंगी सर। लाप्सा जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं अधीरा, केडी के असिस्टेंट। आइए, बैठिए। काफी सुंदर घर है आपका। ये आपके बेटे की तस्वीर है? मेरा बेटा है।
शहर गया है पढ़ने के लिए। अच्छा। वैसे कैसे आना हुआ? मुझे जो कुछ भी पता था मैं बता दिया ऑफिसर को। देखिए लापसा जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है। प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पूछिए। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो मिसाइल दूसरे प्लेन से फायर हुई थी? हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज़? हाँ हाँ, अभी देता हूँ। जी। थैंक यू। सर, ये टेबल क्लॉथ पर सिगार से जली का निशान और ये फर्श पर गिरी राख, जिससे जब मैंने एग्जामिन करवाया तो ये पता चला कि ये क्यूबन कोहिबा सिगार की राख है। एंड सर, वन मोर थिंग, ये फर्श पर साइज 10 जूतों के निशान हैं, जबकि लापसा का शू साइज 8 है। इंटरेस्टिंग। लापसा एक चरवाहा जिसके पास तो वक्त की रोटी के पैसे नहीं, वो क्यूबन सिगार तो पिएगा नहीं, और जिसके जूतों का साइज 8 है वो 10 नंबर के जूते क्यों पहनेगा? जिसका सीधा सरल अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति जो कद में बहुत ऊंचा है 10 नंबर के जूते पहनता है और क्यूबन सिगार पीता है। वो लापसा से मिलने गया था उसके घर। मिस्टर पाठक, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, मेरी बेटी का इस केस में इन्वॉल्व होना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजीत करण को रास्ते से हटाने के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकता है। जी सर, किंतु सर जो हुआ है वो तो हुआ है। वैसे इस घटना को लेकर आपकी क्या धारणा है? मिस्टर पाठक, काफी मुश्किल है कहना, क्योंकि घटना इतने सुनसान इलाके में हुई थी कि वहां चरवाहे के अलावा कोई था ही नहीं। राइट। सर, आपको आपत्ति ना हो तो इस इलाके का परीक्षण करना चाहूंगा मैं एक बार। मिस्टर पाठक, वो बहुत ही खतरनाक इलाका है। आप चिंता ना करें सर, मैं पूरी तरह से सचेत रहूंगा। उस इलाके का परीक्षण करना एक बार अति आवश्यक है। ठीक है, मैं अपने एक फाइटर पायलट को आपके साथ भेज देता हूँ उस इलाके के दौरे के लिए। धन्यवाद सर। सिगार? नो थैंक यू सर, मैं धूम्रपान नहीं करता। हो, चलता हूँ सर। वैसे आपके जूते बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू। इंजीनियर मानव, इंजीनियर मानव, इंजीनियर मानव, कहाँ हैं आप? मुझे मिस्टर केडी पाठक को फ्लाइट रेकी पे लेके जाना है। प्लेन इंस्पेक्ट हुआ या नहीं? मुझे माफ कर दो करण, आई एम रियली सॉरी। लेफ्टिनेंट अजीत झा सर, आप यहाँ? मुझे आपसे कुछ कहना था। मानव ऑलरेडी? यस सर, आप बेफिक्र होकर दौरे पे जा सकते हैं। थैंक यू इंजीनियर साहब। थैंक यू सर।
साहब, अब तो मेरे बेटे को छोड़ दो। ये तो एयरफोर्स के ब्लूप्रिंट्स हैं, फोटोग्राफ्स भी। ये लोगों के पास कैसे? सेल्फी। सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। The customer you're trying to call is unreachable at the moment. Please call back in some time. मिस्टर पाठक, ये नीचे का इलाका अक्साई चीन है। वो डिस्प्यूटेड रीजन जहां उस दिन एक्शन हुआ था, और यहाँ से उस दिशा में वो एरिया जहां करण के प्लेन पर अटैक हुआ था, कुरनाक फोर्ट। फोन से तो लगातार एक इंडियन नंबर पे फोन किया गया है। I've seen this number somewhere. यही वो इलाका है सर, जहां प्लेन उस दिन क्रैश हुआ था। यहाँ की टोपोग्राफी की वजह से रेडार सिस्टम आउट ऑफ रीच है। वो सामने जो नदी है, आप उस दिशा में ले जा सकते हैं। ओके। क्या हुआ? नो नो नो, ये कैसे हो सकता है? ये क्या टर्बाइन्स फेल हो रहे हैं? दिस इज सैबोटाज। किसी ने प्लेन के साथ कुछ। मेडे मेडे मेडे। मिस्टर पाठक, वी विल हैव टू इजेक्ट। आपको प्रक्रिया याद है ना? ओके, गेटिंग रेडी टू इजेक्ट ऑन द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1। End of case. End of KD Pathak.
End of case. End of KD फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत का नंबर। इसका मतलब ये गद्दार है। जहाँ पर सिर्फ एक की जीत हो सकती है। सबको लग रहा था इट्स अ लव ट्रायंगल एंड इट्स एक्चुअली अ स्पाई ऑपरेशन। चीनियों की साजिश हम में से एक उनके साथ। जी सर, ये देखिए, एक चाइनीज सोल्जर ने मुझ पे हमला किया था, उसी से सारी इंफॉर्मेशन मिली। ये तो अजीत और करण के फाइटर प्लेन के डिटेल्स हैं, ब्लूप्रिंट। जी। और ये मिसाइल्स के डिटेल्स, ये चीनियों के हाथों तक कैसे पहुंचे? इस नंबर से सर। और ये रही इनकी कॉल डिटेल्स। ये तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत सिंह का है। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आपने अपना भरोसा गलत आदमी पर किया। अजीत एक गद्दार है। यस सर, केडी पाठक का प्लेन क्रैश हो गया है। व्हाट? क्या? और जो पायलट था उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन केडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है सर। आर यू श्योर? यस सर। क्या हुआ सर? अधीरा, मिस्टर पाठक का प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन रवीश अपने आप को इजेक्ट कर पाया, वो बच गया। मिस्टर पाठक। क्या हुआ मिस्टर पाठक को? सर? हमारी यूनिट पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओमेगा वन, come on! ओमेगा वन! केडी पाठक बचने ना पाए। केडी पाठक बचने ना पाए। गॉट दैट? तुमको पहले भी कहीं देखा है मैंने। एंड सो वन मोर थिंग, ये लापसा का बेटा है। उन तस्वीरों में तुम लापसा के बेटे हो ना? आप मेरे बाबा को जानते हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ कौन लाया? सर वही जो आपको लाया, खुरनाक। खुरनाक? सर ये लोग मुझे किडनैप करके मेरे बाबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए। मैं हूं खुरनाक, केडी पाठक। जानते हो मेरा नाम खुरनाक कैसे पड़ा? बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यह है अक्साई चीन। तुम तो जानते ही हो कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन का एरिया नहीं है। इस एरिया में एक किला है जिसका नाम है खुरनाक।
जहां मेरा जन्म हुआ। मैं ना ही हिंदुस्तान का हूं, ना पाकिस्तान का, ना चीन का। मेरा मजहब, मेरी वफादारी बस एक ही तरफ है। जहां हो ज्यादा पैसा, जो भी मुझे ज्यादा कीमत देगा, मैं यानी खुरनाक उसका गुलाम। बहुत ही बड़ा खेल है केडी। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। गुड बाय एंड गुड लक केडी पाठक। नो सर, ये फोन कॉल्स, ये मैसेजेस, ये मैंने नहीं किए हैं सर। ट्रस्ट मी, मेरा चाइना के किसी भी एजेंट के साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे सेल फोन और मैसेज के जरिए उन तक पहुंचे कैसे? कहीं तुम भी तो इन्वॉल्व? सर आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। एक सोल्जर के लिए देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं। इसलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा, इस खबर के बाद इवन आई एम हेल्पलेस। अब मुझसे कोई हमदर्दी या मदद की उम्मीद मत करना। रही बात केडी पाठक की, तो एक वही आदमी था जो तुम्हें बचा सकता था, लेकिन अब उसका भी कोई नामो निशान नहीं। यू आर डूम्ड अजीत, डूम्ड। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा को देशद्रोह के लिए और अपने ही साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण पुरी की हत्या का दोषी मानते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कमीशन रैंक को वापस लिया जाता है एंड यू आर डिसऑनरेबली डिसमिस्ड। ऑफिसर्स, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केस के सिलसिले में अक्षय चिन के घटनास्थल का मुआयना करते समय मिस्टर केडी पाठक का प्लेन क्रैश हो गया। वो अभी तक लापता हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल तो रोका नहीं जा सकता। इसलिए मिस्टर केडी पाठक की जगह सीनियर एडवोकेट मिस्टर रघुवंशी होंगे। केस विल कंटिन्यू मिस्टर गोयल, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। पिछली बार प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर चुकी है कि अजीत ने अपने दोस्त करण पर एयर अटैक किया मिसाइल से, जिसमें उनकी मौत हो गई। आई हैव सम मोर शॉकिंग न्यूज नाउ। हमें ऐसा लगता था कि इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये शायद जज्बाती हो गए। लव लॉस्ट। वी हर्ड कैप्टन दत्ता's daughter अंजलि स्पीक इन दिस वेरी कोर्ट। अजीत ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मैं करण से प्यार करती थी। उसके बावजूद भी मिशन विजयपथ से एक रात पहले अजीत ने मुझे कॉल किया था। तुमने मेरा प्यार ठुकरा कर ठीक नहीं किया अंजलि। इसकी कीमत तो अब किसी को चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत चुकाएगा
तुम्हारा करण। ये कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस के रिकॉर्ड्स। उनसे साबित होता है कि ये चीनियों से मिले हुए थे। इन्होंने उनके साथ कोई डील की और हमारी सारी इंफॉर्मेशन लगातार उन तक पहुंचा रहे थे। और चीनियों के कहने पर ही इन्होंने अपने को फाइटर पर हमला किया। एक्सक्यूज मी कैप्टन गोयल, पर आप ये बात भूल रहे हैं कि इससे पहले लेफ्टिनेंट अजीत ने एक चीनी प्लेन को मार गिराया। That was just to fool us. इनका असल इरादा अपने को फाइटर को मारने का था। देशद्रोह। And that is an unpardonable offense. इसके लिए इन्हें जितनी कड़ी सजा दी जाए कम है। सर, आप भले ही मुझे एयरफोर्स से निकाल दीजिए, लेकिन मुझ पर ये गद्दार होने का कलंक मत लगाइए। इस कलंक के बदले मुझे मौत मंजूर है सर। You deserve it. आपको इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत से बदतर जिंदगी, शर्म और जिल्लत की जिंदगी। सर, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। I'm not a traitor. और मैं इस बात से सहमत हूं। केडी पाठक, क्षमा चाहता हूं, आने में थोड़ी देर हो गई। What can I say? I was tied up. मैं हूं खुरनाक। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। गुड बाय एंड गुड लक केडी पाठक। ईथल साइनाइड। 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में यहां से नहीं निकले तो इट्स अ वेरी डेडली गैस। खुरनार, इस आदमी का हमने नाम तो जरूर सुना है, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए हम इसे हमेशा एक अफवाह समझते रहे, एक ऐसा छलावा जिसका कोई अस्तित्व नहीं। सर, खुरनाक ना अफवाह है ना ही छलावा, कोई कड़वी खतरनाक हकीकत है। बस पूरे षड्यंत्र में उसी का हाथ है, उसी का दिमाग, जिसका प्रमाण है ये लड़का जो चरवाहे लापसा का बेटा है। ये आपके बेटे की तस्वीर है? मेरा बेटा है, जिसे चीनियों ने खुरनाक द्वारा अगवा किया था। तो आपको लगता है कि लापसा पर दबाव था, इसलिए उसने अजीत के खिलाफ गवाही दी? मिसाइल सिर्फ प्लेन की दिशा से आया था और किसी और दिशा से नहीं। नहीं, पीछे वाला प्लेन ने उसको शूट किया है। मैं आपकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ मिस्टर पाठक, बट जो सबूत हमें इनके खिलाफ मिले हैं उनका क्या? एंड प्लस ये मत भूलिए कि इन पर देशद्रोह का सबसे संगीन इल्जाम है। राइट कैप्टन गोयल, लेकिन मिस्टर पाठक से मिली नई जानकारियों के हिसाब से इस केस का रुख बदल गया है। तो बाकी मेंबरान से मेरी ये गुजारिश है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कोर्ट मार्शल स्थगित की जाए। द कोर्ट मार्शल इज डिफर्ड टिल फर्दर नोटिस। थैंक यू सर। सर, आपकी सारी बातें सुनकर तो मुझे भी यकीन हो गया कि जरूर खुरनाक और चीनी लोगों की मिलीजुली कोई चाल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है अजीत की ये बात अभी तक सिर्फ थियरी है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है मेरे पास। और कोर्ट मार्शल में तुम्हारे सीनियर्स मुझसे प्रमाण मांगेंगे। ये तो तभी हो पाएगा जब
ये खुरनाक जो भी है उसका असली चेहरा हमारे सामने आए। मतलब ये कि वो नकाब पहना हुआ था अजीत। और नकाब व्यक्ति तभी पहनता है जब भी वो अपना असली चेहरा छिपाना चाह रहा हो, जिसका अर्थ ये निकलता है अजीत कि खुरनाक जो भी है कोई अंदर का ही है, एयरफोर्स का कोई अपना। सर अगर ऐसी बात है तो आपको हमारे रेडियो ऑपरेटर झा से एक बार जरूर मिलना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। एक्चुअली वो कल मुझसे मिलने आए थे। देखिए सर, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही सिवाय अजीत सर के, लेकिन मुझे फ्लाइट इंजीनियर मानव पर शक है। क्यों, क्या इस संदेह का कारण? सर, ऑपरेशन विजय पथ से एक रात पहले मैंने मानव को अजीत सर के प्लेन के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था। मानव, ये इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? ये बात आपने पैनल के सामने क्यों नहीं रखी? सर, मुझे लगा कि हो सकता है शायद मैं गलत हूँ और अपने साथी पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इसलिए सर, किसी को बताने से पहले मैं खुद से तहकीकात करने लगा। और कुछ जो आपकी जानकारी में बात आई हो? सर, जहाँ तक प्लेन्स और मिसाइल्स के बारे में मेरी जानकारी है, आई एम श्योर अजीत सर की मिसाइल के साथ टेम्पर किया गया था, क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो रडार में लेफ्ट मिसाइल की मैग्नेटिक फील्ड रीडिंग बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही थी। समथिंग वाज नॉट राइट। लेफ्ट मिसाइल? ये तो वही वाला मिसाइल है जिससे फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण का प्लेन उड़ाया गया। यस सर। मेम साहब, आज केडी साहब की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। मैं उनको कितना भी दुआएं दूं, कितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है मेम साहब, कम है। अगर आप वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सच सच बता दीजिए, आपने उस दिन क्या देखा था? उस दिन मैं अपना बेड को ढूंढने के लिए उन पहाड़ियों पर गया था। ए लालिया! लालिया! ए लालिया! फिर मैंने देखा कि अचानक आकाश में विस्फोट हुआ। मैंने देखा शायद पीछे वाला प्लेन से नीचे कुछ गिरा। हाँ, शायद नदी में कुछ गिरा। क्या गिरा? वो तो पता नहीं है मैम साहब, जब तक उस चीज को मैं ढूंढने के लिए वहां तक गया तो गायब हो गया, पानी के नीचे चला गया हो। और फिर लालिया, ए लालिया! मैम साहब, बेटे की जान की खातिर मैंने आप लोगों से झूठ बोला, झूठी गवाही दी, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब। लेकिन एक बात बताओ मैम साहब, सच कुछ और ही था। हाँ, सच कुछ और ही था। उस रात मैं प्लेन के पास नहीं सर, मैं तो अपने क्वार्टर में था। जहाँ सर को जरूर कुछ गलतफहमी हुई सर। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें देखा था वहाँ यूनिफॉर्म में। नो सर, मैंने तो यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में डाल रखी थी और जब वो वापस आई तो वो भीगी हुई थी, इसलिए मैंने उसे पहने नहीं। भीगी हुई क्यों थी? बरसात हुई थी क्या उस रात? जी सर, आई मीन मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, क्योंकि अगले दिन जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी। क्या? सर, अजीत सर का प्लेन हल्का सा राइट की तरफ टिल्टा, जो कभी नॉर्मली होता नहीं है। सर, मानव बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस दिन मुझे भी लगा कि मेरा प्लेन एक तरफ टिल्ट हो रहा है। हालांकि मैंने उसे बैलेंस करने की काफी कोशिश की, लेकिन नहीं, पर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट टिल्ट कैसे हो सकता है? तुम्हारे मिसाइल्स तो सारे लोडेड थे ना? जी बिल्कुल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों तरफ। फिर क्या? हाँ धीरा,
क्या कि प्लेन से कुछ पानी में गिरा था? तुम रुको वहां गेस्ट हाउस में, मैं आता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लेन से कुछ पानी में गिरा था, तुम्हें आभास हुआ इस बात? मैं अजीत से बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ और मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं समझा चुकी हूँ। मेरे मिस्टर पाठक। जी सर। आप गेस्ट हाउस जा रहे हैं? जी सर। मेरी बेटी अंजलि भी वहीं जा रही है, आपको छोड़ देगी। थैंक यू, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अंजलि बेटी आइए। अंजलि जी, ऐसा मत सोचना कि मैं आपके निजी मामले में दखल दे रहा हूँ। बस सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि अजीत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। वो सब मैं नहीं जानती सर, पर हाँ मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अजीत की वजह से ही करण की जान गई है। रस्तोगी? जी मैडम। गाड़ी यहीं रोक दो। जी। सर, रस्तोगी आपको आपके गेस्ट हाउस तक छोड़ आएगा। थैंक यू थैंक यू। मैडम जी, आपका स्कार्फ। ओह, थैंक यू सो मच। मैडम जी बहुत अच्छी है, पर करण सर की मौत के बाद बड़ी चुप सी रहती है। रस्तोगी। जी सर। क्या लगता है तुम्हें, कौन होगा इस सब के बीच? सर हम तो नए हैं, हमें क्या पता, लेकिन सर आपने पूछा इसलिए हम आपको बताते हैं। अंजलि मैडम के जो पिता है ना, ग्रुप कैप्टन दत्ता जी सर, उनको ऑपरेशन विजयपथ के बाद से एक नई आदत सी लग गई है। और बोलो उनके बारे में। कुछ नहीं सर, बस सिगार बहुत पीते हैं। सिगार? नो थैंक यू सर। अच्छा हुआ ग्रुप कैप्टन दत्ता के बारे में याद दिला दिया तुमने, मैं तो भूल ही गया था। सर, केडी पाठक बोल रहा हूँ। सर वो जो खुरनाक नदी है, अगर आप प्लीज मुझे 2 गोताखोर दे दे जो डाइव करके वहाँ खोज कर सकें तो। जी जी, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू रस्तोगी सर। जी। सर, रेडियो ऑपरेटर झा, फ्लाइट इंजीनियर मानव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, शेपर्ड लापसा, ग्रुप कैप्टन दत्ता। सर, इतने सारे लोगों के इतने सारे बयान, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुरनाक स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री सर। यू राइट अधीरा, वो इसलिए क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे कथन इस केस के अलग अलग भाग हैं, लाइक अ पजल। जब तक इन्हें साथ नहीं जोड़ेंगे पूर्ण सत्य सामने नहीं आएगा। हाँ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट राविश, आइए आइए, बैठिए प्लीज। कुछ पता चला फ्लाइट क्रैश क्यों हुआ था? यस सर, वजह बड़ी अजीब और खतरनाक है। वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ, उसे क्रैश करवाया गया। क्रैश करवाया गया मतलब? उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस रिपोर्ट में लगा दी।
सर्वप्रथम मैं पैनल के सामने अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस केस के फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे समय दिया। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मिस्टर पाठक। अभी तो केस खत्म भी नहीं हुआ है और आप अभी से विनिंग स्पीच दे रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, अभी आपको बहुत कुछ साबित करना बाकी है। जी 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 कैप्टन गोयल, और करूंगा। कुछ ही मिनटों में इस केस के घटनाक्रम की जो पूर्ण जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, किंतु उससे पहले इस केस से जुड़े कुछ लोगों का कथन। जहां तक प्लेन्स और मिसाइल्स के बारे में मेरी जानकारी है, आई एम श्योर अजीत सर की मिसाइल के साथ टैंपर किया गया था। जी सर। आई मीन मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, क्योंकि अगले दिन जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी। क्या? सर, अजीत सर का प्लेन हल्का सा राइट की तरफ टिल्ट था। सर मानव बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस दिन मुझे भी लगा कि मेरा प्लेन एक तरफ टिल्ट हो रहा है। मैंने देखा शायद पीछे वाला प्लेन से नीचे कुछ गिरा। वो प्लेन क्रैश नहीं, उसे क्रैश करवाया गया। रिस्पेक्टेड पैनल, ये उस एयरक्राफ्ट का चित्र है जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट राविश और मैंने सफर किया था, जो अकस्मात मध्य राह में, मध्य आकाश में मैलफंक्शन हो गया। इंजन्स फेल्ड, टर्बाइन्स फेल्ड, यहां तक कि मेरा सीट इजेक्टर भी नाकाम हो गया था। जिसका कारण है ये ब्लैक बॉक्स। जो प्लेन के नीचे लगा हुआ। क्या है ये एक रिमोट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक डिकोडर है जो हमारे प्लेन के नीचे लगा था। इससे रिमोट कंट्रोल द्वारा मध्य आकाश में ही प्लेन के सारे सिस्टम्स क्रैश कर जाते हैं। ये क्या? टर्बाइन्स फेल हो रहे हैं। दिस इज सैबोटाज। किसी ने प्लेन के साथ कुछ। ऐसा आविष्कार तो हमने पहले कभी देखा नहीं। जी कैप्टन गोयल, ये चीन में बना बहुत ही आधुनिक यंत्र है जिसका दोबारा इस्तेमाल हुआ था मुझ पर। प्रथम बार इस्तेमाल हुआ था फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट के साथ। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट का चित्र है जिसके साथ टैंपरिंग किया गया था घटना के एक रात पहले। असली मिसाइल निकालकर उसकी जगह नकली डमी मिसाइल लगाया गया था, जिसके कारण एयरक्राफ्ट की मैग्नेटिक फील्ड्स और वजन दोनों में अंतर आ गया था, और इसके कारण फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के एयरक्राफ्ट का झुकाव एक तरफ हो गया था, जिसका कथन स्वयं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत, रेडियो ऑपरेटर झा और इंजीनियर मानव ने भी दिया है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि असली मिसाइल निकालकर उसकी जगह नकली मिसाइल डाल दिया, राइट? जी सर। तो असली मिसाइल का क्या हुआ? हाँ, असली मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट से निकालकर खुरनाक किले के पास पहुंचाया गया, जहां से उसे चलाया गया करण की एयरक्राफ्ट पर एक ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी एयरक्राफ्ट पर टैंपरिंग किया गया था और नकली मिसाइल लगाया गया था, और फिर वही जो रिमोट मैग्नेटिक डिकोडर मैंने आपको बताया उसके द्वारा इनका जो मिसाइल है, जो नकली मिसाइल था, उसे ट्रिगर किया गया और वो जाकर नदी में गिरी, ताकि जब इनके एयरक्राफ्ट की जांच हो तो नकली मिसाइल न पाया जाए और सबको ऐसा लगे कि वो असली मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट से ही चलाई गई थी। अमेजिंग थियरी। थैंक यू। असली मिसाइल चोरी करके उसी सीरियल का नकली मिसाइल जेट में लगाया, राइट। उसे प्लेन पे लोड किया गया और असली मिसाइल को ग्राउंड से फायर किया। नकली मिसाइल नदी में डाल दिया, यही कह रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू गॉट इट कैप्टन गोयल। और केवल इतना ही नहीं, ये सब करने से पहले किसी ने हमारे फाइटर प्लेन्स की ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो चोरी की, ताकि ये मिसाइल की नकली मिसाइल बनाई जाए और ये अदला बदली हो सके। किसने किया? अजीत ने? क्योंकि फोन तो इन्हीं का था। नहीं, फोन उसी का था, लेकिन कैप्टन गोयल
जब मिसाइल की क्लोनिंग हो सकती है तो एक फोन की क्लोनिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाइना में तो वैसे भी सब कुछ क्लोन्ड ही होता है। फैंटास्टिक। नकली मिसाइल, नकली फोन। अगर टेक्नोलॉजी इतनी ही आगे बढ़ चुकी है मिस्टर पाठक, तो फिर डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से फायर क्यों नहीं किया गया? इस डिकोडर से? हाँ कैप्टन गोयल, लेकिन ये इतना बड़ा काम डिकोडर द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसमें एक आदमी का हाथ है। वो आदमी कौन? जाहिर है कि वो आदमी इनसाइडर है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी बाहर के आदमी को तो हो नहीं सकती। You're right, लेकिन अंदर का आदमी नहीं है बाहर का आदमी जो अंदर आ गया था। I see। तो अब हम एक ऐसे साए की तलाश कर रहे हैं जिसे किसी ने नहीं देखा है। I'm sorry, आपने देखा है, आपके अलावा किसी ने नहीं। जी जी जी, खुरनाक। लेकिन अब देखेंगे आप यहाँ इसी कक्ष में, कोर्ट मार्शल रूम में हम सब देखेंगे, उसे सुनेंगे। कब? ग्रुप कैप्टन दत्ता सर। जी। क्या आपके एयरफोर्स बेस पर वायुसेना के नियुक्त ड्राइवर्स हैं? एक ड्राइवर है जिसका नाम किशन सिंह रस्तोगी है। जी हाँ, आप उनसे मिल चुके हैं? मैं तो मिला हूँ, अब हम सब फिर से मिलेंगे। सर आपने हमें बुलाया? जी जी जी, आपको मैंने बुलाया। सुना है कि तुम कुछ समय पहले छुट्टी लेकर मुरादाबाद गए थे। हाँ सर, हमारे बहन की शादी थी तो 20 दिन की ऑफिशियल लीव लेके गए थे। फिर लौटे ही नहीं? लौटे नहीं? हाँ सर, हम कुछ समझे नहीं। सर अब 21वें दिन ही वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिए थे। नहीं 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 नहीं, 21वें दिन पर तुमने ड्यूटी ज्वाइन की थी, रस्तोगी ने नहीं। मैं समझाता हूँ। तुमने ड्यूटी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही ऑपरेशन विजयपथ से पहले षड्यंत्र बनाया। तुमने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत के प्लेन से वो असली मिसाइल लेकर खुरनाक किले में गए और वहां से रॉकेट लॉन्चर द्वारा तुमने उस मिसाइल को लॉन्च किया ताकि वो जा करके फ्लाइट लेफ्टिनेंट करण की प्लेन पर लगे। सर आप... और केवल इतना ही नहीं, तुम्ही ने मुझे मारने का प्रयास किया 2 बार और असफल रहे। अब ये जहरीली गैस इस माहौल को और भी रंगीन बना देगी। सर आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे कुछ भी समझ में। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ड्राइवर रस्तोगी नहीं हो। तुमने केवल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका चेहरा छीना, तत्पश्चात ड्यूटी पर लौटने से पहले तुमने उसको अगवा किया, उसकी जगह लेकर ड्यूटी पर लौटे। तुम ड्राइवर रस्तोगी हो ही नहीं। तो ये आदमी कौन है? ये कैप्टन गोयल खुरनाक है। कौन खुरनाक? तुम खुरनाक। मैं किसी खुरनाक को नहीं जानता सर। सर हम रस्तोगी है। हाँ जी, तो अगर आप खुरनाक नहीं हो तो फिर ये 2 चीनी गोताखोर आपके कहने पर वहाँ खुरनाक झील में क्यों गोताखोरी कर रहे थे? ये टूटी फूटी नकली मिसाइल निकालने का प्रयास कर रहे थे। फेक मिसाइल्स। इसका मतलब आपकी थ्योरी सच है? सर ये हमें फंसा रहे। सर आप फंसा रहे हैं हमें। मैं फंसा रहा हूँ आपको? आप खुरनाक नहीं। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, आपको मैंने ही फंसाया। याद है उस दिन ग्रुप कैप्टन दत्ता के सामने मैंने कहा था कि मुझे गोताखोर चाहिए वहां से मिसाइल ढूंढने के लिए? आप वहां थे। सर केडी पाठक बोल रहा हूँ। सर वो जो खुरनाक नदी है, अगर आप प्लीज मुझे 2 गोताखोर दे दे जो डाइव करके वहां खोज कर सके तो। जी जी। जानबूझकर कहा था मैंने ताकि आप सचेत हो जाए।
और आप यही करें जो मैं चाहता था, वो आपने किया। और मैं इसलिए जानता हूं कि आप रस्तोगी नहीं खौफनाक हो, क्योंकि आपके हाथ कांपते हैं। ये उसी दिन देखा था जब आपने मुझे मारना चाहा था। आपका स्कार्फ। रस्तोगी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। देखिए सर, हम खुरनाक नहीं है। आप रस्तोगी हैं? हमारे बहन के शादी के बाद हम वापस। कहाँ हुई थी शादी? इटावा। क्या नाम है बहन का? उर्मिला। आपसे उम्र में कितनी छोटी है? 3 साल। शादी कब हुई थी? 10 मई को। पति का नाम? मंगेश। अब पूछिए। और क्या बात है, शादी का पूरा कार्ड रट लिया आपने। सिर्फ एक डिटेल रह गई जो शादी के कार्ड में नहीं लिखा होता है, लड़की की उम्र। रस्तोगी की बहन उससे 3 साल छोटी नहीं, 3 साल बड़ी है। हाँ, मैं खुरनाक हूं। और मैंने ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, उस ड्राइवर का चेहरा अपनाया और उसकी जगह ली। चीनी सेना ने मुझे मिशन दिया था, कुछ ऐसा करो जिससे हिंदुस्तान की वायु सेना का सिर्फ मनोबल ही ना टूटे, बल्कि उन्हें इतना शर्मिंदा करो कि उनका एक दूसरे से भरोसा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इंजीनियर मानव के कपड़े पहनकर मैंने मिसाइल को बदला और इस तरह मैंने एक फाइटर पायलट के हाथों दूसरे फाइटर पायलट की जान ली। मेडे, 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 फाल्कन 1, इजेक्ट करंट, इजेक्ट। Ejector not working, ejector not working. कोर्ट मार्शल जूरी का यह फैसला है कि खुरनाक के बयान के बाद उसे हिरासत में लिया जाए और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजीत राणा पर लगे सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। इसलिए उनका रैंक और ऑर्डर को बरकरार रखते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.